21 बार जब है वंश के क्षत्रियों का उन्होंने विनाश किया, जो सहस्त्रबाहु था उसका पूरा नष्ट किया उन्होंने, तो पश्चाताप करने के लिए बाद में तपस्या को चले गए। सारे अस्त्र शस्त्र दे करके बांट के अपने चले गए। जब लौट के आए कुछ वर्षों के उपरांत, तो उन्होंने देखा अरे ये तो है वंश के क्षत्रिय फिर से दिख रहे हैं, ये कहाँ से आ गए, हमने सारे मार दिए थे, कुछ बच गए। तो उन्होंने अपना परसा फिर उठाया और कहा फिर काटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए स्मृति का खेल, केवल एक स्मृति। आज भगवान परशुराम जी के मंदिर नहीं है जगह जगह, लेकिन जगह जगह मंदिर होते उनके। केवल एक स्मृति ने उन्हें खलनायक बना दिया, जबकि उन सा तपस्वी कोई नहीं, धर्मपरायण कोई नहीं, गुरुओं में कोई नहीं। तो क्या स्मृति थी? हनुमान जी ने उन्हें रोका कि अब आप निरपराध लोगों को नहीं मारेंगे, जितना हो गया बहुत है, अब आप 22वीं बार संहार नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो करेंगे, मारेंगे, मेरा संकल्प है कि क्षत्रिय विहीन कर दूंगा मैं धरती को, यह है वंशी कोई नहीं बचेगा। तो हनुमान जी ने कहा फिर इसके लिए आपको मुझसे युद्ध करना होगा, मुझे पराजित करके ही आप इनका संहार कर पाएंगे। तो कथा ये है पुराणों में कि हनुमान जी का भगवान परशुराम जी के साथ लगातार 5 दिन तक युद्ध होता रहा। बीच बीच में हनुमान जी समझाते भी रहे कि छोड़ दीजिए, हट, नहीं मारेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि यार ऐसा कौन सा इनके अंदर क्या है ऐसी चीज जिसके कारण ये हत्या करने में तुले, इतने बड़े ऋषि मनीषी। तो हनुमान जी ने उनके अंदर जाके देखा कि एक स्मृति उनकी ऐसी है कि जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तो ये रोए नहीं। परशुराम जी, भगवान परशुराम रोए नहीं, तो वो स्मृति बाहर नहीं निकली। आपने सुना होगा तमाम जगह कि कोई मरता है तो रोना चाहिए, रोना रुलाओ, ऐसा ना हो कोई ना रोए, नहीं तो फिर पागल हो जाएगा। सुना? वो स्मृति अंदर रह जाती, परमानेंट बनी रहती। तो रोए नहीं थे। यहां देखते हो जो स्मृतियां निकालते बहुत लोग आंसू गिरते अपने आप आंसू गिरते, रोते नहीं है, अपने आप आंसू गिर रहे हैं, निकल रहे हैं। जब दरबार कहता है कि आंसुओं से भी निकाल दी जाए स्मृतियां, गंदगी डकार से निकाल दी जाए, डकारें आती हैं आपको, खांसी से निकाल दी जाए, खांसी आती हैं आपको, जो दरबार बोलता है जमुआई से निकाल दी जाए तो जमुआई आती हैं आपको, सब सूक्ष्म रूप से गंदगी निकलती बाहर। तो देखा कि ये रोए नहीं, और वो स्मृति आज भी इनके पिता की इनके अंदर जीवित है, जो इनको क्षत्रियों के संहार के लिए बाध्य करती है। हनुमान जी ने अंदर जाके उस स्मृति को नष्ट कर दिया। जैसे ही उस स्मृति को नष्ट किया, भगवान परशुराम जी ने अपना परसा रख दिया। और उन्हें क्यों रख दिया? आंसू बह निकले, स्मृति बह गई। उन्हें एहसास हुआ कि हम ठीक नहीं कर रहे, और संहार बंद कर दिया। तो एक स्मृति इतने बड़े योगी को, जो हुआ ही नहीं उनसे बड़ा, भगवान श्री कृष्ण जी को भी चक्र देने वाले भगवान परशुराम ही हैं। सुदर्शन चक्र देखा किसने दिया था पता? परशुराम जी ने दिया। तो सर्वश्रेष्ठ योगी, एक स्मृति जिनके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है, तो फिर हम आप तो कोई बस चीज ही नहीं है ना। और आप में अरबों खरबों स्मृतियां आपके अंदर, ये दरबार नष्ट करता है आपकी रोगों की स्मृतियां, कष्टों की स्मृतियां, हर जगह जहां जहां बाधाएं आ रही सब जगह स्मृतियां हैं। ये भूत प्रेत क्या है? थॉट्स ही तो हैं।
कोई प्रेत थोड़ा ना खड़ा, शरीर थोड़े ना है, थॉट्स है, जिंदा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो स्मृति है ना, ये भी जिंदा रहती है, और केवल दिमाग में नहीं रहती, पूरे शरीर में जितने सेल्स हैं, हर एक सेल में स्मृति संग्रहित है, रहती, एक एक सेल में। तो ऐसे स्मृतियों का संसार है, स्मृतियों का एक बहुत बड़ा जाल है। हम आपसे महीनों बात कर सकते हैं स्मृति के ऊपर। पितृ क्या है? स्मृति है। मरे अंतिम स्मृति, चिपक गए। अब मेधस में जाएगी, मेधस को कंट्रोल करेगी, निश्चित रूप से आप वैसी हरकतें करेंगे, वही जो उनको रोग थे वही आपको धीरे धीरे जीवन आपका स्वीकार कर लेगा। स्मृति को रोग होने लगेंगे आपके शरीर में, मन में। जो जैसा देखता था वैसा दिखने लगेगा आपको। पागल था आपका पितृ तो आप पागल होने लगेंगे। पैरालाइज था तो आपको पैरालाइजेशन हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएंगे आप। उसको एड्स था तो आपको एड्स होगा। दुनिया कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। कैंसर था तो आपको कैंसर होगा। कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती। आप लगाए रहो ताकत। एक बार ऑपरेशन कराओ, 2 बार ऑपरेशन कराओ, 3 बार कराओ, चौथी बार मर जाओ। ऑपरेशन कराते कराते काम खत्म। क्या करें, वो तो चौथी स्टेज का था ना, इसलिए मर गए। आपके दिमाग में विज्ञान घुसा हुआ है, आधुनिक विज्ञान। जो जड़ है वो दिखता नहीं। इस दरबार में तमाम ऐसे लोग आते हैं जिनको अस्पतालों ने, हिंदुस्तान के बड़े नहीं सबसे बड़े अस्पतालों ने कह दिया घर जाओ, दवा बंद, अब तुम्हारा कैंसर कभी ठीक नहीं होगा, मरना है, घर जाओ। वो लोग घर आए, दैवयोग से दरबार आए, और उनके अच्छे कर्म होंगे, दरबार के नियम पालन किए। आज ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको मरने के लिए घर छोड़ दिया गया दवा बंद करके, उनका कैंसर खत्म हो गया। नील, जो मरने के लिए छोड़े गए, कैंसर भी नील, एकदम स्वस्थ। 2-2 साल हो गए टनाटन बैठे दरबार में। गुरुजी हमारे तो कैंसर है, ठीक हो गया, नील हो गया। डॉक्टरों ने कहा था घर जाओ, मर जाओ, हम ठीक। तो ये जो गंदगी रहती पूर्वजों की, जब तक नहीं जाती आप सर्जरी कराओ। जैसे सर्जरी करा के मरा है वो, ऐसे ही मरना पड़ेगा। यही स्मृति है उसकी, अपने को रिपीट करता है वो। अगर वो आईसीयू में जाके मरा है तो आपको खींच के आईसीयू ले जाएगा। उसको लगे मर जाएंगे मर जाएंगे, जल्दी चलो आईसीयू, और आईसीयू पहुंच जाएगा। और अगर आईसीयू मर गया है वो, तो आपको मरना तय है। और अगर आईसीयू से ठीक होकर बाहर आ गया, घर आ गया था, तो आप भी आईसीयू में रहेंगे 2-4-6 दिन, और फिर घर आ जाएंगे। फिर कभी 2-4-6 महीना, साल 2 साल में फिर पता लगे आईसीयू भागो। वही पितृ जब वो आगे आएगा तो वही नाटक होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। बचने को उपाय नहीं। तमाम रोग हम देखते हैं, कोई 90% आपके रोग ही नहीं है, पितरों के रोग। तो ये स्मृति एक विज्ञान, जो स्मृति विज्ञान है, बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है। इस पर भी पुस्तक लिख रहे हैं हम ताकि आधुनिक विज्ञान, आधुनिक जो जगत है, इसकी गंभीरता को भी समझे कि स्मृति क्या है, मंत्र क्या है। स्मृति है, बार बार आप जाप करते हैं, क्या है वो? स्मृति है। एक गहरी स्मृति बन जाती है मंत्र की, फिर वो स्मृति वैसे ही काम करने लगती है। जिस आपने प्रयोजन से मंत्र जाप किए हैं वो गहरी स्मृति बनती। सब स्मृति पैदा होने से लेकर के और मृत्यु होने तक, कपाल क्रिया होने तक, चिता में जितने भी संस्कार किए जाते हैं मनुष्य के, ये सिर्फ इसलिए होते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, कि आपको पितरों की स्मृतियां परेशान ना करें, आपकी पिछले जन्मों की स्मृतियां ना आ जाएं, आपको तंग ना करें। इतने के लिए सारे संस्कार हैं ये, इसीलिए संस्कार बोले गए। मृत्यु हो गई, चिता पर भी जो हो रहा है ना, ये भी संस्कार ही बोला गया। संस्कार, संस्कार मतलब जीने में जो आ जाए, जो जीने में आ गया है, जीने का हिस्सा बन गया, अनुभव हो गया है, वो संस्कार है। ऐसे
तमाम समस्याएं हैं जो आपको पीड़ित रखती हैं। तो ऐसे आप इन चीज़ों से मुक्त होते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से जाने के बाद अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, अच्छी बातें करनी है, पुरानी बातों को रिपीट नहीं करना। अभी देखना, अभी लोग आएंगे एक एक करके, अभी देखना पीछे का रिपीट करेंगे। गुरुजी कल जो था ना वहाँ गए तो कष्ट हो रहा था, अभी वो भूल गए कि वर्तमान अभी बैठे यहाँ, अभी चिकित्सा हुई है, अब की बात करो। नहीं गुरुजी 1 महीने पहले वहाँ गए तो भूत देखा था हमने, वो यही भूत है। पीछे का बार बार सोचना यही भूत, और भविष्य की चिंता करना ये महाभूत है। वर्तमान भूले हुए, वर्तमान का सुख भूल गए, अभी आनंद में ये भूल गए। तो अब इसलिए बताना कि शायद गुरुजी ऐसा ना हो देख ना पाए हो, कुछ रह गया हो, इसलिए बताना है। मतलब दरबार नहीं देख पाया हो इसलिए इनको बताना है एक एक बात हमें, शायद ना देखा हो, रह गया हो, हम बता दें तो सुन लें।